चीनी बहरान के खदशात बढ़ गए। हुकूमत की जानिब से चीनी की सरकारी कीमत 89 रुपए किलो मुकर्रर की गई, जबकि मिल्स मालिकान 100 रुपए फी किलो से कम देने पर तैयार नहीं। अब क्या होगा, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। होलसेल डीलर्स के साथ साथ गोदामों में चीनी का स्टॉक भी खत्म होने लगा है, क्योंकि मिल्स मालिकान चीनी 100 रुपए फी किलो से कम देने पर तैयार नहीं, जबकि हुकूमत ने चीनी का रेट एक कम 90 रुपए फी किलो मुकर्रर किया है। दुकानदार कहते हैं कि अब तो हमारे पास भी चीनी का स्टॉक खत्म होने लगा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी की बात की है, गवर्नमेंट सब्सिडी तो जरी सी बात दे नहीं रही। नंबर वन, जब होलसेलर के पास जाते हैं हम लोग परचेजिंग के हवाले से, तो वो उन्होंने जो फिक्स रेट्स किए हैं वो तकरीबन 102-3 रुपए में मतलब हमें पड़ती है। जो गवर्नमेंट ने रेट मुतय्यन किया है वो किया है 89 रुपीज़। अब देखिए, आप खुद इमेजिन करें कि जब 103 रुपए की हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम कैसे 89 रुपीज़ की जो वो सेल कर पाएंगे। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नंबर वन तो जो मार्केट्स हमारी होलसेल मार्केट है उसको टारगेट करे, उनको सब्सिडी दे। चीनी के हसूल के लिए दर बदर फिरते सार्फिन ने भी चीनी ना मिलने की शिकायत की हैं। भाई मैं 2-3 मार्ट पर गया हूँ, लेकिन वहाँ पर चीनी नहीं मिली, बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। यहाँ से तकरीबन मिल जाएगी, अभी आया हूँ, चेक कर रहा हूँ मिलनी है या नहीं मिलनी, ये भी पता चल जाता है। हालात यही रहे और हुकूमत ने कोई हिकमत अमली ना अपनाई तो आने वाले दिनों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चीनी महंगी, आटा महंगा, गरीब खाए तो क्या खाए। जंग में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में रेट्स बढ़ते हुए आटे के फी थैले की कीमत 20 के बाद अब 1100 से तजावुज कर गई। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में आटे की कीमतों में मुतवातिर इजाफे के बायस होटल मालकान और शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। आम मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत 1100 रुपए हो गई, जबकि मैदे की कीमत में भी 600 रुपए फी बैग का इजाफा हो गया। आटा और मैदे की कीमतों में इजाफे से रोटी की कीमत में भी इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया है, जिस पर शहरियों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। एक रोटी है जिस पर गरीब रोटी खाता है, रोटी भी उसे मुयस्सर ना हो तो गरीब का पुरसाने हाल होगा। मेरी हुकूमत वक्त से इस्तराह है कि आटे की वाफर मकदार में जंग में सप्लाई होनी चाहिए ताकि कीमतें कम हो। दुकानों पर आटे की कमी से शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि होटल मालकान का कहना है कि कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। पहले 860 रुपए का गट्टू था 20 किलो का, अब 1120 रुपए का हो गया है। रोटी भी महंगी हो गई है, अवाम मुतासिर हो रही है इस चीज़ से। आटा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया आटे की मसनूई किल्लत खत्म करने और कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर, सब्जी फल महंगे, सार्फिन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रेट्स में इजाफे से लोगों के हवाले से शदीद परेशानी का सामना है। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों में रद्दोबदल जारी है। आलू 68 रुपए, प्याज 38, सब्ज मिर्च 48 और टमाटर 56 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक 300, लहसुन 195, शिमला मिर्च 95, फूल गोभी 100 और बंद गोभी 66 रुपए में फरोख्त हो रही है। करेले 105, टिंडे 105, लीमू 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जियां बहुत महंगी हैं जी, कोई शय नहीं लभदी। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਲੂ ਆ, ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਨਾ टमाटर ਆ, ना अदरक आ। अरबी आ 30 रुपये किलो, ਇੱਥੇ 200 रुपये धड़ी आ। फलों में सेब 140, आम 50, आड़ू 100, केला 55 रुपए फी दर्जन, आलू बहारे 120 और हुबाने की कीमत 90 रुपए मुकर्रर है। कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन राशिद इनवार के हमरा शाह महमूद, टोबा टेक सिंह। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से उजरत में इजाफा और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के लिए एहतजाज जारी है। दूसरे रोज भी मजदूरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से उजरत में इजाफा और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के लिए धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मजदूरों की बड़ी तादाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद रही। मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत के अहकामात के बावजूद जिले इंतजामिया अमल दरामद में नाकाम है। पूरे पंजाब में तकरीबन अमल दरामद हो गया है। उजरत में जो हमारा 14.28% उजरत में इजाफा हुआ है, लेकिन जंग के मिल मालकान की हद धर्मी है कि वो इस पे अमल दरामद करना ही नहीं चाहते, जबकि डीसी साहब ने भी मीटिंग ली है और एडीसीआर साहब ने भी, जोया साहब ने भी ली है मीटिंग। मिल मालकान
किसी भी बात के लिए करने के लिए तैयार ही नहीं। फैसलाबाद में भी लेबर कौमी मूवमेंट का हंगामी इजलास गुलाम मोहम्मदाबाद अमन घर में हुआ। लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन लतीफ़ अंसारी का कहना था कि अगर डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट की फाइलों को फौरी क्लियर न किया गया तो मुहर्रम के बाद पंजाब भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। मजदूरों ने एहतजाजी धरने के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में रब नवाज भुट्टो, असलम मेराज, लतीफ़ अंसारी और खवातीन मजदूर लीडर्स ने भी शिरकत की और हुकूमत से ग्रांट्स के इजरा का मुतालबा किया। 4 बड़ी फेडरेशन का यहाँ पे इजलास हो रहा है। आज हम ये फैसला करेंगे, हमने लाहौर में सेक्रेटरी लेबर पंजाब और चेयरिंग क्रास पर हज़ारों मजदूरों को लेकर 32,000 मुतासरीन को लेकर हमने जो धरना देना है उसका लायामल तय किया जाएगा और मुहर्रम अल हराम के बाद एक बड़ा धरना जो कि लाहौर के अंदर दिया जाएगा जब तक कि 32,000 मुतासरीन को उनका हक नहीं मिल जाता और लोगों को, उन मुलाजिमीन को परमानेंट नहीं कर दिया जाता, वहाँ पर हमारा ये धरना जारी रहेगा। मजदूरों का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की अदम फराहमी और उजरत में इजाफा न होने से उनको माली मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस वे एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में मजदूरों की नुमाइंदा तंजीम लेबर कौमी मूवमेंट, वर्कर्स वुमेन अलायंस और दीगर तंजीमों का हंगामी इजलास। लेबर रहनुमा कहते हैं डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप के फंड्स में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामी इजलास गुलाम मोहम्मदाबाद अमन घर में मुनक्किद हुआ, जबकि लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन लतीफ़ अंसारी का कहना था कि अगर डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट की फाइलों को फौरी क्लियर नहीं किया गया और मजदूरों का हक उन तक नहीं पहुंचाया गया तो मुहर्रम के बाद पंजाब भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। इसी हवाले से मुनक्कदा इजलास में मजदूरों ने एहतजाजी धरने के लाहे अमल पर भी बातचीत की है। कोरोना की चौथी लहर की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 50 नए केसेस सामने आ गए और फैसलाबाद में 35, झंग में 9, टोबा 4 और चनियोट के 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वजारत तवानाई पावर डिवीजन का घर घर वैक्सीनेशन के लिए वापडा को 5 गाड़ियां देने का फैसला। वापडा अस्पताल फैसलाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम कर दी है। पंजाब के 4 हाई रिस्क अजला में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी 1 दिन के लिए मौखर कर दी। फैसलाबाद समेत 4 हाई रिस्क अजला में अब इंडोर शादी की तकरीबात पर कल 9 अगस्त से पाबंदी आयद होगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के पेश नज़र पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में इंडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। महकमे पुलिस अफसरान और फैस्को की मिली भगत या मामला कुछ और। फैस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ 130 दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज न हो सके। इंदराज में सुस्ती से बिजली चोरों से लाखों रुपए भी वसूल नहीं किए जा सके, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात में सुस्ती फैस्को या पुलिस अफसरान की मुबैना मिली भगत। फैस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ दी जाने वाले 130 दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सके। मुकदमात की इंदराज में सुस्ती से फैस्को के लाखों रुपए की रिकवरी मुतासिर होने लगी। इस पर फैस्को हुकाम का कहना है कि सीपीओ फैसलाबाद मुकदमात के इंदराज में सुस्ती पर नोटिस दें, जबकि वजारत तवानाई पावर डिवीजन के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक मुकदमा दर्ज करवाए जाए। फैसलाबाद में रेस्क्यू ऑफिस के बाहर तजावुजात रेस्क्यू ऑपरेशन की राह में रुकावट बनने लगे। दूसरी जानिब चनियोट में फैसलाबाद रोड पर 1 किलोमीटर के फासले पर 7 यू टर्न बनने से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होने लगा। रेस्क्यू ऑफिस डीटीएस चौक के बाहर तजावुजात रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पैदा करने लगे। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के बायस इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू गाड़ियों के लिए गुजरना भी मुश्किल हो गया। चनियोट में हतमे नबूवत चौक से गला मंडी तक फैसलाबाद रोड पर 7 यू टर्न है, जिनसे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, जबकि हादसात की शरह में इजाफा होने लगा है। रेस्क्यू वाले नहीं, बस कहते हैं मैं रेस्क्यू पूछिए, उसने कहा टिकट कर दो, कोई मसला नहीं, रेस्क्यू वाले कोई मसला नहीं। चनियोट में बेहंगम ट्रैफिक से हादसात की शरह में भी इजाफा होने लगा है। शहरी कहते हैं एक तरफ शाहराहों की तामीर मरम्मत नहीं की जाती, दूसरी जानिब मुख्तलिफ जगहों पर नए यू टर्न्स बनाना ज़िला इंतजामिया की नाकिस हिक्मत अमली का मुंह बोलता सबूत है। तहसील चौक से लेकर गल्ला मंडी तक यू टर्न इतने हैं कि अचानक से कोई चीज़ कभी इधर से निकलते कभी इधर से, जिसकी वजह से हादसा होते हैं और जानी नुकसान होता है। डीईओ रेस्क्यू के मुताबिक कई बार म्यूनिसिपल कमेटी को हाथ लिखे मगर कोई हल ना निकल सका। उधर शहरियों ने तजावुजात और गैर कानूनी यू टर्न्स के हाथ में का मुतालिबा किया ताकि शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर विकास बेग के हमरा अब्दुल कदीर कलियार, चनियोट। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के करीब सड़क पर मुबैना तौर पर सीवरेज लाइन फटने से 20 फुट गहरा शगाफ पड़ गया। अहले इलाका और ताजिर बरादरी की जानिब से सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। डिप्टी कमिश्नर फयाज माहौल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के करीब सड़क पर मुबैना तौर पर सीवरेज लाइन फटने से 20 फुट गहरा शगाफ पड़ गया, जबकि बल्दिया ट्रैफिक को बंद करने के अलावा कोई हिकमत अमली तय न कर सकी, जिस पर अहले इलाका और ताजिर बिरादरी की जानिब से सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार एहतजाज के बावजूद पाइपलाइन साफ नहीं करवाई गई। सीवरेज लाइन की बंदी से मुतअद्दिद इलाके भी पानी में डूब गए हैं। ये पानी खड़े होने की वजह से ये जमीन गड्ढा पड़ गया है, यहाँ इधर से ये बैठ गई है और ये बैठने की सूरत में बल्दिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना था कि शहर भर में सफाई का इंतजाम नामुनासिब, जबकि सीवरेज से दोहरी मुश्किलात का सामना है। चंबेली मार्केट, रेल बाजार और मुलिका इलाकों में इन मसाइल के बायस मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ये हमारे यहाँ गड्ढा पड़ चुका है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई और गिर जाए, कोई औरत गिर जाए, क्या इसको किसी को परवाह है। और हमारे इलाके में सफाई कोई नहीं होती, जिसकी गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कहने में अगर थोड़ा बहुत भी फ्लो उसका रुक जाए तो वो गटरों से पानी बाहर हो जाता है। शहरियों का कहना था कि अगर बर वक्त इंतजाम किए जाते तो अहम और मसरूफ शाहराह तबाह होने से बच सकती थी। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली के बायस उसके अपने ही दफ्तर के सामने मौजूद ये गड्ढा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहरियों की जानिब से भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41। चिनोट में सैटेलाइट टाउन के मुताद्दद इलाके ताहाल सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। इलाके भर का सीवरेज सिस्टम गुज़श्ता नाकारा होने से गंदा सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने लगा है। बच्चों, बड़ों और खवातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत सैटेलाइट टाउन के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। इलाके भर में सीवरेज का गंदा पानी ताफुन फैलाने लगा। निकासियाब न होने से घरों की बुनियादें खोखला होने लगी हैं। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे, जिससे इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने की खदशात बढ़ने लगे। जब भी बारिश आती है या कोई मसला बनता है, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और सीवरेज बंद हो जाती है, जहाँ से लगना मुश्किल हो जाता है। ये जो मसला है ये कोई एक आधे दिन का नहीं है, ये आए रोज का मसला है। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से गुजरना जो है ना महाल है। यहाँ पे इस साइड पे मस्जिद है, इस साइड पे इमाम बारगाह है। लोग जो है ना मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। हमने बारहा जो है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को जो है ना अपील भी की है कि ये इसका कोई जो है ना बुनियादी मसला जो है इसका हल किया जाए। सैटेलाइट टाउन के मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। सैटेलाइट टाउन के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कोरोना वायरस में लोकल गवर्नमेंट के तहत महकमों में सेंट्री वर्कर्स की इस्तेदादकार में इजाफा किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल ने मंजूरी दे दी है। मुकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को आगाह कर दिया गया। कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र तहसीलों में सेंट्री वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। 70,000 से जायद आबादी वाली तहसील में 100 सेंट्री वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। 40,000 वाली आबादी में 80 सेंट्री वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। 40,000 से कम आबादी वाली तहसील में 60 सेंट्री वर्कर्स तैनात होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने से सैनिटेशन का काम बेहतर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होगा। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए की जाने वाली डिसइंफेक्शन तेज होगी। अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि महंगाई में फौरी कमी की जाए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने कहा कि आवाम को ख्वार किया जा रहा है। हालात इस नहज पर जा रहे हैं जहां से वापसी होते हुए भी वक्त लगेगा। वासा फेस्को समेत दीगर महकमों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहरी सरापाई एहतजाज हैं। हर गली मोहल्ले में सीवरेज का पानी मौजूद है, इसे निकालने के लिए इक़दाम की जरूरत है। हुकूमत कुछ करने के बजाय मुस्लिम लीग नून को ही तनकीद का निशाना बना रही है। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून सिटी तंजीम का इजलास जनरल सेक्रेटरी PP 115 तारिक महमूद कादरी की रिहाइशगाह पर हुआ। 14 अगस्त पर बड़ी तकरीब के इनेकाद का फैसला, जबकि यूनियन काउंसिल सतह पर तंजीम साजी के लिए लाहे अमल भी तश्कील दिया गया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने इजलास की सदारत की। साबिक वाइस चेयरमैन वासा मियां इरफान मनान ने खसूसी शिरकत की। सदर लेबर विंग तौसीफ नवाज खान, सदर यूथ विंग आतिफ कसाना, सीनियर नायब सदर हाजी इलियास अंसारी, नायब सदर हक नवाज गफ्फारी, नायब सदर मियां जुबैर अहमद, नायब सदर असमत इकराम, यूसी चेयरमैन इमरान महमूद, मियां काशिफ महमूद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अजमल, नायब सदर एजाज नागरा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अली रजा डोगर भी शरीक हुए। सिटी सदर का कहना था कि लीगियों की जदोजहद
जद्दोजहद रंग लाने वाली है। अब इस हुकूमत का चल चलाव है। जब स्कैम आएंगे अगले दौर में तो फिर आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े स्कैंडल्स नहीं आए और इतना ज़बरदस्त लूटमार किसी ने नहीं की। साबका तमाम तारीख जो है, ये नई तारीख पीटीआई जो है वो रकम करेगी। साबिक वाइस चेयरमैन वासा मियां इरफान मनान का कहना था कि पार्टियों में एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ सिटी तंजीम काम कर रही है, बाकी तंजीमें सो रही हैं। जिला और डिवीजन को भी मुतहरिक होना चाहिए। इस मौका पर यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का अज़म ज़ाहिर किया गया, जबकि यूसी लेवल पर तंजीम साजी तेज करने की तजवीज़ पेश की गई। ये कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना हुआ पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से क़यामत तक कायम दायम रहेगा। और आपके असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आप उस खालिक जमात के नुमाइंदे हैं और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो किसी और से भी ज्यादा है। लीगी कारकुनान का कहना था कि 14 अगस्त को सिटी तंजीम बड़ी तकरीब मुनक्किद करके जश्न आज़ादी मनाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। मोटरवे पुलिस ने शहरी का 1.5 लाख रुपए मालियत का गुमशुदा मोबाइल फोन, लैपटॉप और कीमती सामान ढूंढ कर वापस पहुंचा दिया। वकार ने हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की थी। शहरी ने बरवक्त ताउन पर मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि सीपीओ की जानिब से बेट M4 के एहलकारों को भी शाबाश दी गई और मोटरवे M4 पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। शहरी वकार ने मोटरवे हेल्पलाइन पर मोबाइल और कीमती सामान गुम होने की इत्तला की, जिस पर फौरी रेस्पॉन्स करते हुए M4 बेट 617 के एहलकारों ने यहाँ मतलूबा इलाकों में गुमशुदा सामान की तलाश शुरू की। गुमशुदा कीमती अशिया और मोबाइल सर्विस एरिया साहियावाला से मिल गया। शहरी वकार को बुलाकर सामान उसके हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद के रिहायशी ने गुमशुदा अशिया मिलने पर मोटरवे पुलिस M4 का शुक्रिया अदा किया, जहां 1.5 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फोन और दीगर सामान शहरी के हवाले करने पर सीपीओ बेट 617 इफ्तिखार वींस ने अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह का अमन कमेटी के साथ इजलास। MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक की शिरकत। उलमाए कराम समेत तमाम मकातब फिक्र का अमन व अमान बरकरार रखने का आज़म जाहिर किया गया। जिला इंतजामिया का मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी के साथ इजलास। उलमा कराम समेत तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने शिरकत की। MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक, DC उमर जावेद, DPO राना उमर फरूक समेत दीगर शरीक हुए। सईद अहमद सईदी का कहना था कि शहर में अमन व अमान के लिए हर तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस शहर के अमन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के साथ वफादारी के हवाले से हम यकजान हैं, एक पेज पे हैं। तो मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में भी आप इसी रीत के साथ इस शहर के, इस डिस्ट्रिक्ट के अमन को बरकरार रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO राना उमर फरूक का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में जिला भर का अमन व अमान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। साबका रिवायात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ और DPO साहब के साथ हमारी एक मीटिंग भी हो चुकी है। उसमें जो ज़रूरी हिदायत मौजूदा हालात के मुताबिक थी वो दे दी गई हैं और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स DSPs के साथ मिलकर उसके ऊपर अमल दरामद की अब कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान हमें अपने अंदर पाएंगे, अपनी इमाम बारगाहों के अंदर पाएंगे, अपनी मसाजिद के अंदर पाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राशिद इनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के मरकजी सदर हाफिज अब्दुल नासिर की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब। महकमा तालीम के अफसरान, स्कूल सरबराहान, ऐप का ओहदेदारान और असातिज़ा ने कम्युनिटी के लिए उनकी खिदमत को सराहा। सदर सीनियर स्टाफ एसोसिएशन हाफिज अब्दुल नासिर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। उनकी खिदमात के एतराफ में SSA और पंजाब टीचर्स यूनियन ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पंजाब मुमताज हुसैन शाह, DPI एलिमेंट्री राना अब्दुल कयूम, सूबाई सदर PTU हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, तारिक महमूद, सदर PPLA तारिक कलीम, एपका रहनुमा खालिद जावेद संगेड़ा और सूबाई सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी सफ्तर ने उनकी रिटायरमेंट को असाजा के हकूक की जद्दोजहद में नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया, जबकि असाजा की सियासी तहरीक में सपोर्ट फराहम करते रहने की दरख्वास्त भी की। घट ही मावा जमदियां ने, एडा शरीफ, एडा दलेर, एडा बहादुर बंदा, तो बाकी वो कह रहे जी रिटायर भी सब नहीं होना है। ये कोई गल नहीं, एक कल भी साढ़े सदर सन, अज भी साढ़े सदर ने। ये मेरे दोनों कायदीन और मेरे भाई इंशाअल्लाह हमारी इसी तरह जो पहले सरपरस्ती करते थे और मेरे शाना बशाना थे, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम अपनी कम्युनिटी को अब भी
मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमें और काम करना है, जो हमारे तजर्बात हैं उसकी रोशनी में हमें अपने इस डिपार्टमेंट के हवाले से, जिससे अल्लाह ताला ने हमें बहुत रिस्क दिया, हमें स्टेटस दिया। हाफिज अब्दुल नासर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए रिटायरमेंट के बाद भी असातिज़ा कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत देने का अज़म जाहिर किया। इन तमाम भाइयों का, अपनी तमाम बहनों का, इन्होंने मुझे जो बकिया मेरी उम्र है उसके लिए मुझे ये समझ लें कि इन्होंने अपना ज़ेरे बार कर लिया है और इनका जो एहसान है उसका शायद मैं शुक्रिया अदा न कर सकूं। तकरीब में डीओज एजुकेशन ताहिर सदीकी, इरशाद रोहेल, साबिक डीओ इफ्तिखार खान, अनवर पंसूता, ज़िला सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन मुसब जावेद कंबो, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरदार साजिद, सदर मुलाजमीन एसोसिएशन सैयद गजनफर अब्बास, सदर एबका स्कूल्स अमानुल्लाह, मलक हामिद, अब्दुल गफ्फार पाकीज़, मलक जफर इकबाल, मेंबर तालीमी बोर्ड हाफिज महबूब आलम, जहूर जौहर, राना नसीर, मोहम्मद अमजद, सूबाई सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, शौकत अली, काशिफ बट, मोहम्मद फारूक, मलक मेराजुद्दीन, मोहम्मद जुल्फकार, मोहम्मद अकरम, महकमा तालीम के अफसरान, स्कूल सरबराहान, ऐप का हुद्देदारान और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राशिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद लायंस क्लब की सिल्वर जुबली इंस्टॉलेशन तकरीब शुरका से खिताब में साबिक इंटरनेशनल डायरेक्टर मियां मोहम्मद इदरीस ने कहा कि काबिलियत की बिना पर ही पहचान बनाई जा सकती है, सिफारिशों पर आगे आने वाले लोग मुस्तकिल नहीं रहते। कनाल रोड लायलपुर जिम खाना में लायंस क्लब के सिल्वर जुबली इंस्टॉलेशन तकारीब। इवेंट चेयरपर्सन आतिफ मुनीर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब अब्दुर्रहमान, शाहिद गोरी, काशिफ ज़िया समेत राना सिकंदर आजम, बिलाल वहीद, मियां तनवीर अहमद, बाबर शहजाद और दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि तकरीब को कामयाब बनाने में टीम मेंबरान को भी सराहा। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी के मानी बदल लेते हैं। और लायंस में वो पैशन और डेडिकेशन है कि वो दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी के मानी बदल देते हैं। साबिक इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब मियां मोहम्मद इदरीस ने अपने लायंस क्लब के सफर पर रोशनी डाली। उन्होंने क्लब के जरिए इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वक्त और माल खर्चने वालों की हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि क्लब में आगे वही बढ़ेगा जो मेरिट पर काम करेगा, जिनसे ओथ भी लिया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ने जिन कैबिनेट ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया, आई एम श्योर कि वो बड़े कंप्यूटर्ड हैं और वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो आप उनसे सेटिस्फाइड होंगे और वो